नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं 369 मैनिफेस्टेशन मेथड के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में से गिनी जाती है। यह तकनीक उपयोग करने में काफ़ी आसान है। इस तकनीक में हमें अपनी विश को एक निर्धारित पैटर्न में लिखना होता है, जो इसे काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाता है। लिखना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम आगे अच्छे से जानेंगे। 369 मैनिफेस्टेशन मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि 369 मैनिफेस्टेशन मेथड क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह किस तरह कार्य करती है। के साथ ही हम 369 मेथड को उपयोग करने का तरीका भी जानेंगे। 369 मैनिफेस्टेशन मेथड क्या है। 369 मैनिफेस्टेशन मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, जिसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। इसलिए इसे निकोला टेस्ला 369 मेथड भी कहा जाता है। दोस्तों, निकोला टेस्ला 3, 6 और 9 नंबर के साथ अपने जीवन में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं। उनका मानना था कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, वह इन नंबर के दम पर ही हासिल किया है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हमें अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए 3 बार कागज पर लिखना होता है। इस टेक्निक में लिखने का एक निश्चित पैटर्न फॉलो करना होता है, जिसके अनुसार सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार हमें अपनी विश को लिखना पड़ता है। लिखना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की सफलता लिखे जाने पर ही निर्भर है। वैज्ञानिक भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं, तब हम पूरी तरह से फोकस कर रहे होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, उन सभी की सफलता केवल एक बात पर निर्भर करती है, और वह है पूरा फोकस। इसलिए जब आप 369 मेथड का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छा को लिख रहे होते हैं, तब आप पूरी शिद्दत से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन की अन्य तकनीकों के मुकाबले 369 मैनिफेस्टेशन मेथड की सफलता का अनुपात बहुत अधिक है। निकोला टेस्ला और 369 सिद्धांत का संबंध। निकोला टेस्ला 369 नंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। उन्हें आकर्षण के नियम में बहुत विश्वास था और उन्होंने इन नंबर्स को आकर्षण के नियम के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए। उनके अनुसार यह 3 नंबर यूनिवर्स के सभी रहस्यों को उजागर करने की चाबी है। उन्होंने 369 कोड का रचा और बताया कि 369 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर जो भी उत्तर आएगा, उसे अंकों को आपस में जोड़ने पर 369 ही प्राप्त होगा। 369 मेथड फॉर मैनिफेस्टेशन के कदम। 369 मैनिफेस्टेशन मेथड का उपयोग करना बेहद आसान है। जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि इस मैनिफेस्टेशन तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लिखना। आइए जानें 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। लक्ष्य निर्धारित करें। पहले अपना लक्ष्य निश्चित करें। सबसे पहले आप यह सोच लें कि आप 369 मेथड फॉर मैनिफेस्टेशन के द्वारा क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यह तय करते वक्त पूरा ध्यान रखें कि एक बार में केवल एक ही लक्ष्य निर्धारित करना है, क्योंकि 369 मेथड लिखकर मैनिफेस्ट किया जाता है और ऐसे में आप एक से अधिक लक्ष्य तय करेंगे तो आप इस पर ना तो ठीक से फोकस कर पाएंगे और ना ही बेहतर अफर्मेशन बना पाएंगे, जो कि 369 मैनिफेस्टेशन मेथड का अगला चरण है। अफर्मेशन बनाएं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको अपने उस लक्ष्य के लिए एक आसान और छोटी सी अफर्मेशन बनानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अच्छी सेहत का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपकी अफर्मेशन होगी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं
स्वस्थ हूँ। याद रखें, आपको अपनी अफर्मेशन वर्तमान काल में ही बनानी है, अर्थात इस प्रकार बनानी है जैसे कि वह पहले से पूरी हो चुकी है। 369 मेथड का प्रयोग। अफर्मेशन बनाने के बाद आपको अब 369 मेथड फॉर मैनिफेस्टेशन का प्रयोग करते हुए इस अफर्मेशन को 3 बार लिखना है। इसके 3 चरण इस प्रकार है। पहला चरण, सुबह 3 बार लिखें। इसमें आपको अपनी अफर्मेशन को एक पेपर पर सुबह 3 बार लिखना है। अगर आप सुबह उठते ही अफर्मेशन लिखें तो ज़्यादा कारगर होगी, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। दूसरा चरण, दोपहर में 6 बार लिखें। दोपहर में आपको अपनी अफर्मेशन को 6 बार लिखना है। याद रहे, जब आप अफर्मेशन लिख रहे हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो। अपने मन को स्थिर करने के लिए आप थोड़ी देर ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तीसरा चरण, रात में 9 बार लिखें। अब रात में सोते हुए आपको अपनी अफर्मेशन को 9 बार लिखनी है। अच्छा होगा यदि आप सोने से तुरंत पहले के समय पर यह प्रक्रिया करें, क्योंकि इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेट में होता है, जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए आदर्श समय माना जाता है। यह एक मैनिफेस्टेशन की आदर्श अवस्था होती है। इस प्रक्रिया को आपको एक निश्चित समय तक रोज बिना रुके दोहराना है। अगर आप रोज नहीं लिख सकते तो आप केवल पहले दिन ही लिखें और बाकी के दिन इस लिखे हुए पेपर को रोज सुबह, दोपहर और रात में पढ़ें। याद रहे, लिखते या पढ़ते वक्त आपको अपनी अफर्मेशन को विजुलाइज करना है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो यूनिवर्स को संदेश देती है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेट गो करना। दोस्तों, 369 मैनिफेस्टेशन मेथड का सबसे अंतिम चरण है लेट गो करना, यानी कि अपनी मैनिफेस्टेशन से विरक्त होना या अलग हो जाना। यह चरण ही 369 मेथड का सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को बांध कर रखते हैं तो उसे विकसित होने का पूरा अवसर नहीं मिलता। मैनिफेस्टेशन में भी यही लागू होता है। इसलिए एक बार 369 मेथड के द्वारा अपना इंटेंशन यूनिवर्स तक पहुंचाने के बाद इसे अपने आप को अलग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए काम कर सके। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग कितने दिनों के लिए करें? तो दोस्तों, आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कम से कम 21 डेज और अधिक से अधिक 45 डेज का करना होगा। यदि आप किसी दिन यह मेथड करना भूल जाते हैं तो आपको अगले दिन से दोबारा यह मेथड 21 डेज के लिए करनी होगी। इसलिए आप यह मेथड शुरू करने से पहले कोई रिमाइंडर सेट कर लें, ताकि आप एक भी दिन इसे मिस ना करें। वहीं अगर हम 369 मेथड के परिणाम की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने फोकस के साथ इसे करते हैं और कितनी जल्दी आप अपने मैनिफेस्टेशन से लेट गो करते हैं। एक बार आप लेट गो कर दें, उसके बाद जल्द से जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।